हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आज मैं आपको बेलपत्र के बारे में कुछ ज़रूरी नियम बताने जा रही हूँ। देखिए, या तो सोमवार का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, महीने की शिवरात्रि होती है या फिर महाशिवरात्रि का व्रत होता है। बेलपत्र तो भगवान शंकर को सभी चढ़ाते हैं, परंतु बेलपत्र चढ़ाने के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम, जब भी सोमवार का, प्रदोष का, शिवरात्रि का या महाशिवरात्रि का व्रत होता है तो उसी दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन माना जाता है कि बेलपत्र में भगवान शिव का वास होता है और बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, तो आप उसी दिन उनके प्रिय पौधे को, वृक्ष को ना तोड़ें। आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह, या तो मंदिर में जो बेलपत्र पहले से चढ़े हुए हैं आप उन्हें धो के इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि मंदिर के बाहर स्टॉल लगे होते हैं, उन पे ऑलरेडी बेलपत्र, फूल, पत्ते सब होते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। या फिर आप अगर मंदिर के बाहर स्टॉल नहीं है तो खुद से पहले से ही बेलपत्र तोड़ के रखें एक दिन पहले। तो सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, ना ही शिवरात्रि पे तोड़ेंगे, ये बात पहले से ही आप याद रखेंगे और तोड़ के रख लेंगे। ये नियम था एक। नियम नंबर 2 होता है कि जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है ना, मतलब कि सीधी साइड होती है, जो एक होती है खुरदरी साइड, उल्टी साइड होती है, एक होती है चिकनी वाली साइड जो सीधी साइड होती है। तो चिकनी वाली साइड से हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। चिकनी वाली साइड जो है शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, यानी कि जो उल्टी वाली साइड है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, अनजाने में, देखिए होता है तो कोई पाप नहीं लगता है, अनजाने में तो भगवान भी माफ़ करते हैं, लेकिन जब पता होता है तो जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए। चिकनी वाली साइड शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, सीधी वाली साइड, और उल्टी वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चढ़ाना है। तो ये हो गया है नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 क्या है, जब हम चढ़ा रहे होते हैं बेलपत्र को तो देखिए जो उसकी डंडी होती है ना वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। अगर आपको दिशा का ना पता लगे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जलहरी होती है, जलहरी मतलब कि जब आप शिवजी पर जल अर्पण कर रहे होते हैं तो वो जल जहाँ पर जाकर गिर रहा होता है, शिवलिंग से नीचे की तरफ जब गिर रहा होता है तो उसे जलहरी बोला जाता है। तो डंडी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, जलहरी की तरफ होनी चाहिए। हमेशा ही शिवलिंग की जो जलहरी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है, जल हमेशा उत्तर दिशा की तरफ गिरता है। यदि आपने घर में भी शिवलिंग रखा हुआ है तो ध्यान दें कि हमेशा जो शिवलिंग का जल होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ गिरता है, और शिव जी को जल हम जस्ट अपोजिट साइड से, मतलब उत्तर दिशा की सामने खड़े होकर नहीं चढ़ाते हैं, जलहरी के जस्ट अपोजिट साइड से जल चढ़ाते हैं ताकि सामने हमें जलहरी दिखाई दे। नियम नंबर 4, बेलपत्र कभी भी बासा नहीं होता है, मतलब कि उसे हम यूज़ कर सकते हैं 6 महीने तक। बेलपत्र को दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने तक हम ला के रख लें और वो सूख जाए और फिर उसे धो के चढ़ाते रहें। नहीं, जब तक आपको वो ताज़ा फील होता है तब तक आप उसे धो के रीयूज़ कर सकते हैं। तो बेलपत्र को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। दूसरे का चढ़ा हुआ बेलपत्र यदि है और आपको बेलपत्र उस समय अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप उसे धो के पुनः चढ़ा सकते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वनस्पति को कभी भी हमें बिना बात के लिए नहीं तोड़ना चाहिए, बिना कारण के नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये वनस्पति बचाने के लिए भी आप एक नियम समझ सकते हैं। यदि मेरी बात से सहमत हों तो बताइएगा। और ये 4 नियम हैं बेलपत्र चढ़ाने के। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो पता होगा, परंतु जिन लोगों को नहीं पता है वे आगे से याद रखें, इस तरह से पूजा करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।